Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is special rules for active passive voice. So this is a part 5 for active passive and we discuss here other rules for making passive voice. So let's start. Special rules for active passive rule number 18. Active sentence, if it is sentence that is subject plus ask or tell or order or command or request or advise or warn or plus object or plus infinite टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अगर हमारा सेंटेंस इस फॉर्म में है यानी सब्जेक्ट है, फिर उसमें आस्क या टेल या ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्न किसी भी प्रकार की कोई भी आदेश, प्रार्थना, सलाह या वार्न करना कुछ भी इसमें एक्सप्रेस हो रहा है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है और उसके बाद इन्फिनिट से इसको ऐड किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है और अगर वर्ड्स होंगे तो उसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो किस तरीके से बनाई जाएगी वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं इस रूल में। जैसे वी सी फर्स्ट एग्जाम्पल, ही आस्क्ड विनय टू स्विच ऑफ द टीवी। हियर इन दिस एग्जाम्पल वी सी फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर इसमें आस्क्ड है पूछा, विनय जो कि ऑब्जेक्ट है। फिर इसके बाद इसमें इनफिनिट से इसको ऐड किया गया है टू से और अदर वर्ड्स में आ जाता है स्विच ऑफ द टीवी। तो यहाँ पर ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। हमने ऊपर भी सब्जेक्ट बताया है, फिर कोई भी इसमें कुछ भी हो सकता है, आस्किंग हो, टेलिंग हो, ऑर्डर हो, कमांड हो, रिक्वेस्ट हो। यहाँ पर आस्क लगा दिया गया है, फिर इसमें ऑब्जेक्ट में विनय है और फिर इसे टू से ऐड किया गया है सब्जेक्ट सेंटेंस को टू लगा के, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स आ गया है और स्विच जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये एक्टिव सेंटेंस है। इसके बाद इसको कैसे बनाया गया है, इसकी जो पैसिव वॉइस है वो बनाई गई है, विनय वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी। यहाँ पर सबसे पहले चेंजेस ये किया गया है कि जो भी आस्क होगा, टेल होगा, ऑर्डर होगा या कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस या वार्न होगी, कोई भी होगी इसमें, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव का सब्जेक्ट बना देंगे। यानी आस्क के बाद क्या था इस सेंटेंस में, विनय, तो विनय को क्या बना दिया गया, सब्जेक्ट। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी यानी वॉज लगा दिया गया। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, आस्क्ड लगा दी, विनय वॉज आस्क्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमने कोई बाई या पैसिव का ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया है, इसके बिना ही इसको अर्थ को हमें यहाँ पे क्लियर करना है। और यहाँ पर टू इनफिनिट में यानी टू दिया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद अदर वर्ड्स को ही जो का तो हमने यूज़ कर लिया है। यानी कि सबसे पहले चेंजेस क्या हुआ कि जो इसमें सबसे पहले जो इसके बाद आस्क के बाद ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, विनय वॉज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अब यहाँ पर क्या है, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है समय पर दवाई लेने की। तो यहाँ पर कैसे चेंज किया गया है, यहाँ पर एडवाइस के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना दिया गया है, यानी कि आई वॉज एक्सिलरी वर्ब आ गई। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी हमने एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो सबसे पहले मी का आई हुआ, वॉज लगाया, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फिर इसे टू से इनफिनिट से जो का त्यो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के रख दिया, यानी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। तो पैसिव वॉइस क्या बना इसका, आई वॉज एडवाइज टू टेक मेडिसिन इन टाइम। नेक्स्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे। उसने मुझसे प्रार्थना की नेक्स्ट डे आने की। तो इसमें कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें आई वॉज रिक्वेस्टेड टू कम नेक्स्ट डे, यानी जो इसमें रिक्वेस्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है मी, उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी, फिर
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी और उसे फिर टू से ज्यों का त्यों रख दिया, यानी कि आई वॉज रिक्वेस्टेड टू कम नेक्स्ट डे। क्लियर? यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, यानी उसने मुझे एक बोतल कोल्ड ड्रिंक की लाने का ऑर्डर दिया था। तो इसमें कैसे बनाया है? आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर भी जो ऑर्डर के बाद ऑब्जेक्ट आया है, मी आया है, उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में और ऑक्सिलरी वर्ब लगा देंगे वॉज, इसके बाद ऑर्डर्ड, फिर इसके बाद टू से इसका ज्यों का त्यों हम इसको रख देंगे, यानी कि आई वॉज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। नेक्स्ट, ही वो फोरबेड मी टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, उसने मुझे क्लास में शोर मचाने के लिए मना किया था। तो यानी यहाँ पे कैसे बनाएंगे? फोरबेड के बाद मी आ रहा है, उसके बाद उसको आई वॉज फोरबिडन टू मेक अ नॉइज इन द क्लास, यानी फोरबेड के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, आई, ऑक्सिलरी वर्ब वॉज लगा दिया, फोरबेड यानी थर्ड फॉर्म लगा दी फोरबिडन, उसके बाद टू लगा के इसको ज्यों का त्यों रख दिया, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। तो पैसिव वॉइस बना आई वॉज फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। क्लियर? देन दिस रूल इज क्लियर। नाउ रूल नंबर 19, यहाँ पर देखिए यूज ऑफ लेट। लेट का यूज देखते हैं। लेट का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है। मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ अनुमति देना होता है और लेट के बाद पैसिव में टू का प्रयोग नहीं होता है, यानी एक्टिव अगर हमारा ये है शी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, तो यहाँ पर पैसिव बनेगा आई वॉज लेट गो। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे आई वॉज लेट टू गो, दैट इज रॉन्ग। तो यहाँ पे लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर मी का आई बना दिया गया, वॉज लगा दिया गया ऑक्सिलरी वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब लेट ही ले ली और उसके बाद जो वर्ड है गो ले लिया, यानी कि आई वॉज लेट गो। ये इसका लेट का यूज यहाँ पर हम इस प्रकार से करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 20। अगर एक्टिव सेंटेंस हमारा वो इस प्रकार से है कि इसमें सब्जेक्ट है बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसाइडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक है और दैट है और क्लोज के स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, तो पैसिव वॉइस हम इस तरीके से इसकी बनाएंगे। यानी अगर उसमें सब्जेक्ट दिया गया है विश्वास करना, पता लगाना, क्लेम करना, कंसीडर करना, उसको नो करना, जानना, रिपोर्ट करना, कहना, सोचना, इस तरीके से जो भी हम यहाँ पर सेंटेंस एक्टिव होगा हमारे पास, तो उसकी हम पैसिव वॉइस कुछ इस तरीके से बनाएंगे, जो हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, हम विश्वास करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ईमानदार है। अब इसको किस तरीके से बनाया गया है? इसको बनाया गया है द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, यानी कि इसमें क्या किया गया है, अगर यहाँ पर दैट के बाद जो भी क्लोज यूज हो रही है उसके जो सब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे दैट के बाद क्लोज आ रही है द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है उसको ही ले सबसे पहले पैसिव में इसको सब्जेक्ट बना दिया द बिहार गवर्नमेंट, उसके बाद उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब उसके अकॉर्डिंग इज लगा दी। ओके, इसके बाद जो भी इसमें बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट, से, थिंक जो भी है उसको उसके पास पार्टिसिपल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसका हम यूज़ करेंगे, यानी यहाँ पर हमने बिलीव का बिलीव्ड लगा दिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर टू जो इन्फिनिट है टू से इसको ऐड कर देंगे, उसके बाद जो भी नाउन है या एडजेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। तो ये जैसे बनाया है द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर हमने यूज नहीं किया है बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट का, सो डोंट यूज बाय एंड पैसिव ऑब्जेक्ट।
तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा द बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। उन्होंने महसूस किया कि टीचर्स मेहनती थे। अब यहाँ पर किस तरीके से बनाया गया है, पैसिव वॉइस देखते हैं, द टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस। अब यहाँ पर जो दैट के बाद क्लोज यूज हो रही है उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा द टीचर्स। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सुअली वर्ब लगा दी, वर लग गया। फिर यहाँ पर हमने जो क्लोज में लिया गया है फेल्ट, क्लेम, कंसीडर, फेल्ट लिया गया है तो फेल्ट लगाया है यहाँ पर। फिर इसको टू बी से जोड़ के लेबोरियस जो उसका एडजेक्टिव है वो यहाँ पर हमने रख दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सेंटेंस बना है पैसिव वॉइस का वो बना है द टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, पीपल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, यानी लोग जानते हैं कि कुछ लड़कियां जल्दी बुद्धिमान हो जाती हैं। तो इसको कैसे बनाया गया है, सम गर्ल्स आर नॉन टू ग्रो वाइजली, यानी दैट के बाद जो क्लोज में जो सब्जेक्ट है वो ले लिया, सम गर्ल्स आर ले लिया, नो ले ली इसमें, नॉन थर्ड फॉर्म टू ग्रो वाइजली, टू से इसको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस बना द सम गर्ल्स आर नॉन टू ग्रो वाइजली। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीवन थिंक्स दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज बैड। सब यही सोचते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बुरा है। तो इसको कैसे बनाया गया है, द एजुकेशनल सिस्टम इज थॉट टू बी बैड, यानी दैट के बाद की जो क्लोज है वो ले ली, उसमें जो सब्जेक्ट है द एजुकेशनल सिस्टम, फिर इसमें इज लगा दिया, थिंक का थॉट कर दिया गया, थर्ड फॉर्म टू बी बैड। तो पैसिव वॉइस बना द एजुकेशनल सिस्टम इज थॉट टू बी बैड। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स कंसीडर दैट द टीचर्स आर वाइज। स्टूडेंट समझते हैं कि टीचर्स बुद्धिमान हैं। तो इसमें आ जाएगा द टीचर्स, दैट के बाद का हमने सब्जेक्ट लिया है द टीचर्स आर कंसाइडर्ड टू बी वाइज। तो द टीचर्स ले लिया, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब ले ली आर, कंसाइडर्ड हो गया इसमें, और टू बी से इसको ऐड कर दिया टू बी वाइज। तो इस तरीके से इसकी पैसिव वॉइस बन जाती है। तो यहाँ पर हम दैट के बाद की क्लोज ले लेंगे, उसके जो सब्जेक्ट उससे पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना के लिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब ले लेंगे, फिर बिलीव, फाइंड, क्लेम, कंसीडर, नो, रिपोर्ट जो भी है उसको हम पार्टिसिपल की फॉर्म लिखकर उसे यूज़ करेंगे, और उसके बाद टू या टू बी से उसको ऐड कर देंगे, बाकी की क्लोज लिख देंगे। डोंट यूज बाय और पैसिव ऑब्जेक्ट इन दिस रूल। एक इसमें ये भी है कि यही वाले सेंटेंसेस अदर स्ट्रक्चर में बन सकते हैं। जैसे अगर हम इसको बना सकते हैं तो इसका पैसिव वॉइस में दूसरा स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, इट से, इट ऑक्सिलरी वर्ब और जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद दैट के बाद क्लोज, यानी कि जो भी इसमें क्लोज है। जैसे फर्स्ट हमारा सेंटेंस था वी बिलीव दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है, दैट द बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। तो ये इसका एक अदर फॉर्म भी है। नेक्स्ट है जैसे कि दे फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, इट वॉज फेल्ट दैट द टीचर्स वर लेबोरियस। तो इसमें इट लगा दिया, फिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी, जो इसमें फेल्ट है उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, फेल्ट थर्ड फॉर्म, और दैट के बाद जो क्लोज थी उसको सेम जैसे के तैसे हमने रख दिया है। नेक्स्ट इसमें जैसे ये है थर्ड एग्जाम्पल था कि पीपल नो दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइजली, तो इसको इस तरीके से बनाया जा सकता था, इट इज़ नॉन दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइजली। तो यहाँ पर इट इज़ नॉन ले लिया, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दैट के बाद जो क्लोज है उसको सेम रख दिया है। नेक्स्ट है जैसे एग्जाम्पल, एवरीवन थिंक्स दैट द एजुकेशन सिस्टम इज़ बैड, तो इसको बनाया है, इट इज़ थॉट दैट द एजुकेशनल सिस्टम इज़ बैड। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स कंसाइडर दैट द टीचर्स आर वाइज, तो इसको कैसे बनाया है, इट इज़ कंसाइडर्ड दैट द टीचर्स आर वाइज। तो इस तरीके से इसको ये हम इसमें अदर फॉर्म में भी बना सकते हैं इन्हीं सेंटेंसेस को। रूल नंबर 21, इसमें अगर एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट है,
वर्ब है और दैट और क्लोज है। अगर ये स्ट्रक्चर है तो हम पैसिव वॉइस में किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर देखते हैं। जैसे शी वॉन्ट्स दैट शी शुड बी रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, वर्ब आ गया है वॉन्ट्स और दैट है, और दैट के बाद क्लोज है। क्लोज क्या है? शी शुड बी रिस्पेक्टेड। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका पैसिव देखते हैं। शी वॉन्ट्स टू बी रेस्पेक्टेड, यानी कि इसका जो मीनिंग वो निकलता है कि वह चाहती है कि उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो पैसिव वॉइस बना शी वॉन्ट्स टू बी रेस्पेक्टेड। अब यहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं? सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 1 ये है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो ही यूज़ किया है, वर्ब है उसको यूज़ कर दिया गया है, ठीक है। दैट के बाद जो दैट है और सब्जेक्ट है और वर्ब है उसको हटा दिया गया है, और टू बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल लगा दी है। यानी कि हमने इसमें शी वांट्स के बाद दैट, शी और वर्ब इसको रिमूव कर दिया है, और टू बी से ऐड करके बाकी इसका जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो लगा दी है। तो पैसिव वॉइस बना शी वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वीना लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड, यानी वीना को पसंद है कि उसकी इंसल्ट ना की जाए। तो इसको कैसे बनाएंगे? वीना लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड। अब यहाँ पे नॉट है तो नॉट सबसे पहले इसमें वीना और लाइक्स हमने यानी सब्जेक्ट और वर्ब ऐसे ही रख दिया। इसके बाद इसमें नॉट सेट कर दिया क्योंकि निगेटिव है ये, और टू बी लगा के इसको, और इंसल्टेड ऑलरेडी है इसमें तो ये लगा दिया गया है। तो इसमें आ जाएगा पैसिव वॉइस वीना लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड। नेक्स्ट देखते हैं। द हेडमैन वांट्स दैट ही शुड बी रिगार्डेड इन द विलेज, यानी कि हेडमैन चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए गांव में। तो इसको किस तरीके से बनाया गया? द हेडमैन वांट्स टू बी रिगार्डेड इन द विलेज, यानी इसमें देखिए द हेडमैन वांट्स और इसके बाद दैट ही शुड हटा दिया गया है, टू से ऐड किया गया है, टू बी रिगार्डेड इन द विलेज। तो पैसिव वॉइस इसमें बनी आप द हेडमैन वांट्स टू बी रिगार्डेड इन द विलेज। तो इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, और दैट और सब्जेक्ट और वर्ब को हटा दिया गया है, टू से इसको ऐड कर दिया गया है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी गई है। रूल नंबर 22। अगर एक्टिव सेंटेंस हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंजक्शन यानी एंड, इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होंगे तो उसकी जो पैसिव वॉइस होगी वो इस तरीके से बनेगी। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट एंड सेंट हिम टू जेल। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है पुलिस, अरेस्टेड यानी कि वर्ब हो गया, फिर इसमें ऑब्जेक्ट है द टेररिस्ट, इसके बाद कंजक्शन एंड आ रहा है, इसके बाद फिर वर्ब आ गई है सेंट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया है, और अदर वर्ड्स यानी कि टू जेल है। तो इस तरीके से ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है। अब इसकी पैसिव वॉइस यानी कि इसकी मीनिंग ये निकला है कि पुलिस ने टेररिस्ट को अरेस्ट किया और उसे जेल भेज दिया। अब यहाँ पर जो इसकी पैसिव वॉइस है वो हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी कि द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड, यानी जो इसका ऑब्जेक्ट था फर्स्ट वाले सेंटेंस में उसको टेररिस्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया गया। द टेररिस्ट, फिर इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी वॉज अरेस्टेड एंड ही वॉज सेंट टू जेल। इसको यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस बना देंगे पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट देखते हैं। द रॉबर्स लूटेड द बैंक एंड टुक अवे 5 लाख रुपीज। अब यहाँ पर देखिए रॉबर्स सब्जेक्ट आ गया, लूटेड यानी वर्ब, द बैंक ऑब्जेक्ट है, इसके बाद इसमें वर्ब है, फिर इसमें वर्ब के बाद जो भी इसमें अदर वर्ड्स आ रहा है ऑब्जेक्ट आ रहा है वो इसमें आ जाएगा। जैसे इसमें देखिए द बैंक वॉज लूटेड, इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया गया है, इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन गया द बैंक, वॉज ऑक्सिलरी वर्ब लगा दी, लूटेड हो गया, एंड 5 लाख रुपीज वर टेकन अवे। तो इस तरीके से इसका फॉर्म बन गया है। अब देखिए मिस्टर ठाकुर रोड द बुक एंड पब्लिश्ड इट, यानी मिस्टर ठाकुर ने बुक को लिखा और पब्लिश किया। तो इसमें देखिए ये आ जाएगा सबसे पहले एंड से पहले जो ऑब्जेक्ट है यानी कि द बुक है, इसमें फर्स्ट सेंटेंस में उसको हमने यहाँ पैसे बनाया द बुक वॉज रिटिन
रॉट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटिन, एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर। इसकी जो पैसिव वॉइस है वो इस तरीके से बन जाएगी, द बुक वॉज रिटिन एंड इट वॉज पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर। इसके अलावा यहाँ पर सम अदर एग्जाम्पल्स विद डिफरेंट रूल्स, यानी जो डिफरेंट रूल्स से बने हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे गर्ल वॉज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इसमें दी सब्जेक्ट का पता ही नहीं है पैसिव वॉइस में, तो इस तरीके से इसका जो एग्जाम्पल है वो ये है कि इसमें हमें सब्जेक्ट का पता नहीं है कि गर्ल वॉज फेल्ड, गर्ल को फेल कर दिया गया इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट द चेयर वॉज सेंट देयर, यानी कि चेयर को वहाँ पहुँचाया गया था, भेजा गया था, बट यहाँ पर नो कंफर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हमें इसमें पता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉग वॉज किल्ड बाय हिम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया गया है, जोर डाला गया है पैसिव वॉइस में, ऐसे में तो पैसिव वॉइस बना दिया गया है डॉग वॉज किल्ड बाय हिम, डॉग को उसके द्वारा मारा गया। अदर एग्जाम्पल है द बुक इज रिटन बाय मिस्टर ए के ठाकुर, यानी कि यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है, मिस्टर ए के ठाकुर। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उस पर एम्फेसाइज किया गया है इन दीज टू रूल्स में, टू सेंटेंसेस में। अब देखिए इसमें आता है मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड, इट इज सेड दैट द कोर्ट विल पनिश द क्रिमिनल। इन दीज टू सेंटेंसेस वी सी दैट मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन पास, बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, तो हो चुके हैं, तो इसमें आएगा सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए भी पैसिव वॉइस का प्रयोग किया जाता है, और इसमें बाय या पैसिव ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया जाएगा। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड, बहुत स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है दैट द कोर्ट विल पनिश द क्रिमिनल, की जो कोर्ट है वो क्रिमिनल को पनिश करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए भी पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड इन 1876। इन दीज टू सेंटेंसेस वी सी हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द कंट्री, यानी सारे देश में, पूरे देश में हिंदी बोली जाती है। तो इसमें जब सब्जेक्ट सबको पता होता है तो यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है, जब सब्जेक्ट सबको पता है ना। या टेलीफोन का इन्वेंट किया गया है 1876 में, तो सब्जेक्ट का सबको उसमें पता है। इसके बाद है वीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम एसिटेट एंड सोडा लाइम आर कंबाइंड, यानी इसमें क्या है कि इन दीज टू एग्जाम्पल्स वी सी दैट कि कोई भी साइंस या कोई भी टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें बाय या पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। इसमें जैसे ये है कि वीट इज़ ग्रोन इन पंजाब, मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम एसिटेट एंड सोडा लाइम आर कंबाइंड। तो इन दीज टू एग्जांपल्स में साइंस और टेक्नोलॉजी को सब्जेक्ट्स को दिखाया गया है, तो इसमें हम बाय और पैसिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। तो these are the special rules for active passive voice. Some we will see in the next video with new examples for active passive voice. Thanks for watching. Please like, share, subscribe the channel Study Point.